अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों के बाद अपना प्रोग्राम कैपिटल क्राइम अज़कार के फॉरम से लेके हाज़िर। बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं इस्लामाबाद के अंदर। सबसे बड़ी जो तब्दीली आई है वो आईजी की तब्दीली है और काजी अमीन की जगह अब एहसन यूनुस साहब को इस्लामाबाद का इंस्पेक्टर जनरल पुलिस लगाया गया है। बहुत सारे हलकों में इनको बड़ा अच्छा एक इक़दाम करार दिया जा रहा है। उनकी तारीफ़ें हो रही हैं, बड़े एक्टिव हैं, क्योंकि वो पौने दो साल तकरीबन इस्लामाबाद में एज CPO सिटी पुलिस ऑफिसर जो जुड़वा शहर है इस्लामाबाद का, वहाँ रह के यहाँ से ट्रांसफ़र हुए थे लाहौर। 15 दिन के बाद उनका KP के तबादला और फिर अचानक गैर मुतवक्को तौर पर उन्हें इस्लामाबाद का IG लगा दिया गया है। पौने 2 साल में मेरी मुलाकातें तो बहुत कम रही उनसे। मैंने उन पर रज की तनकीद भी की और उन्होंने जो अच्छे इक़दाम किए उस पर मैंने उनकी तारीफ़ भी की। और उन्होंने ख़ास तौर पे जो शुहदा थे पुलिस के, उनके लिए और जो पुलिस के मुलाजमीन हैं उनकी वेलफेयर के लिए बहुत सारे इक़दाम किए। उसके साथ साथ जराइम को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस रखा। और यकीन करें कि जितनी सख्ती मैंने उनके दौर में देखी रावलपिंडी के अंदर, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। रात के 2 बजे को वाक़या होता था, 1 बजे होता था, तो एहसन यूनुस खुद वर्दी में वहाँ मौके पर मौजूद होते। और जब वो मौजूद होते थे तो उनके SSP SPs राय मज़हर साहब, ख़ास तौर पर मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा, बड़े एक्टिव हैं, खिलाड़ी आदमी हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद होते थे। और इसी तरह जब फिर नीचे अमला देखता है कि हमारे अफसरान ख़ुद सो नहीं रहे हैं तो फिर उनको भी नींद नहीं आती, वो भी एक्टिव रहते हैं और काम करते हैं। उन्होंने वेलफेयर के साथ साथ जो करप्ट लोग थे, जो बदनवान पुलिस एहलकार थे, उनको बड़ी सख्त सज़ाएँ भी दी, उनकी सबसे जब्त की गई, उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी किया गया। लेकिन मैं सच कहता हूँ कि उन्होंने लोगों के दिलों में घर किया रावलपिंडी में पौने 2 साल के अंदर। उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए जो मेरे ख्याल में मौजूदा CPO साहब के लिए और जो इसके बाद भी आएंगे उन्हें मेंटेन रखना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि जिस अंदाज में, जिस तेज़ी के साथ उन्होंने जराइम पेशा लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की, उसके बाद आने वालों को बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि यहाँ पे रावलपिंडी के अंदर तो सियासत भी बड़ी, उसमें सियासी मदाखलत बहुत से ज़्यादा होती है। बहुत सी हाउसिंग सोसाइटी हैं जिनमें आए रोज़ फायरिंग होती है, लोग मरते हैं और उस पर पीछे बड़े बड़े लोग होते हैं उनके। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए कुछ लोगों का नाम भी आ रहा है कि वो इन सोसाइटियों की पुष्टनाई करते हैं और पैसा लेते हैं। एनीवे, अब जो माजी था वो तो गया, गुजर गया। अब एहसन यूनुस साहब आ गए इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में जो सबसे ज़्यादा मैं चीज़ समझता हूँ वो ये है कि उनके थानों के अंदर पाई जाने वाली करप्शन है। वो पूरी कोशिश के बावजूद, मैं नहीं कहता कि काजी अमीन साहब ने कोशिश नहीं की, उन्होंने कोशिश की। DIG ऑपरेशन अफजाल सैयद साहब, उनकी मैं बहुत तारीफ़ करूँगा, बहुत एक्टिव है इस हवाले से। मैं समझता हूँ कि ये जो टीम बनी है इस वक्त अफजाल सैयद साहब और एहसन यूनुस साहब की, और नीचे SSP सैयद अली हैं, उनके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि जब से वो आए हैं उनकी कोई कारकर्दगी हमारे सामने नहीं आई है। उनकी एक ही कारकर्दगी हमें नज़र आती है कि वो मुरव्वत शाह साहब के बेटे हैं और उम्मीद है कि वो भी इस टीम का हिस्सा बन के अपना जो किरदार है एज SSP ऑपरेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, वो अदा करेंगे। इस्लामाबाद के अंदर कब्ज़ा ग्रुप्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अंडरग्राउंड जो पार्टीज़ होती हैं, अंडरग्राउंड जो क्राइम्स होते हैं, उससे कोई किसी को शक व शुबा नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर जो सबसे बड़ा एक मसला है वो है आइस, हीरोइन, कोकेन और इस तरह की नशा आवर जो चीज़ें हैं, उनकी सप्लाई कभी एक दिन के लिए भी सस्पेंड नहीं हो सकी। ये बड़ी हैरानगी की बात होती है। पुलिस दावे भी करती है, पकड़े भी जाते हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद स्कूल्स, कॉलेजेस और घर घर जो नशे के आदी अफराद हैं ये साबित करते हैं कि उनको वो नशा बिला तहत्तुल फराम हो रहा है। और जब तक पुलिस की इसमें मैं समझता हूँ कि मामनत ना हो तो 3-4 काम किसी सूरत में नहीं हो सकते। नंबर 1 जुआ, नंबर 2 कब्ज़ा, नंबर 3 मंशियात की जो सप्लाई है, ये पुलिस की मामनत के बगैर इम्पॉसिबल है। क्योंकि इस्लामाबाद को बहुत बड़ा शहर नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर जिस तरीके से शराब, गैर मुल्की शराब, देसी शराब सरेआम बिकती है, चलती है, वो भी एहसन यूनुस साहब ज़रा जुड़वा शहरों में रहे हैं, इस्लामाबाद चक्कर भी लगता रहता था उनका, पुलिस अफसरान के साथ राब्ते भी होते हैं ज़रा, तो उनके इल्म में होगा। और हम ये उम्मीद रखते हैं और ये यकीन भी रखते हैं कि वो इस हवाले से नई नस्ल को इससे बचाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे।
उन पर तनकीद भी हो रही है। बाज़ हल्कों में ख़ुद उनके पुलिस के अंदर से भी कुछ आवाज़ें उठ रही हैं कि उनको सिफारशी बुनियादों पर लगाया गया। वो शेख रशीद के सिफारशी हैं। शेख रशीद चूँकि पिंडी में बड़े खुश थे उनसे, तो जब ये वहाँ गए तो KPK में तबादला हो रहा था तो उनको ये यहाँ ले आए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर एक अच्छे बंदे को, जो काम करने वाला बंदा है, उसको सिफारिश भी लाया जाए तो ये बुरी बात नहीं होती। यहाँ तक कहा जा रहा है कि दो जो DIG ऑपरेशन और DIG हेडक्वार्टर हैं वो उनसे सीनियर हैं, 2 कॉमन्स, वो 26वें कॉमन्स के हैं और ये 28वें कॉमन के हैं। लेकिन फ़ौज में कुछ और होता है कि जब जूनियर को सीनियर पोस्ट पर लगाया जाता है तो बाकी रिज़ाइन कर जाते हैं। लेकिन पुलिस है, यहाँ मैं समझता हूँ कि जूनियर सीनियर की इतनी ज़्यादा बहस नहीं होनी चाहिए, उनके काम को देखा जाना चाहिए। और हम भी एहसन यूनुस साहब का काम देखेंगे, वो अच्छा काम करेंगे, हम उनकी तारीफ़ करेंगे। वो गलत काम करेंगे, वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो ज़ाहिर है हमारा हैसियत क्राइम रिपोर्टर हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनकी निशानदेही करें। लेकिन ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद में ये बड़ी अच्छी चॉइस है एहसन यूनुस की एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और उनके साथ सैयद अफजाल साहब बहुत एक्टिव। इससे पहले सैयद वकारुद्दीन साहब थे, उन्होंने भी बड़ा शानदार काम किया था। और देखते हैं क्योंकि IG जो लगते हैं इस्लामाबाद के अंदर वो ज़्यादा होम्योपैथिक किस्म के रहते हैं। वो उनका काम सिर्फ दफ्तर तक मुझे नज़र आया। काजी अमीन साहब थे, उन्होंने बहुत सारे दावे किए। उनसे पहले जितने IGs रहे हैं, आमिर जुल्फ़िकार साहब थे, जो भी रहे हैं, दावे बड़े बड़े किए, लेकिन वो कभी मुझे फील्ड में नज़र नहीं आते थे। लेकिन मैं ये बात पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि एहसन यूनुस आपको पुलिस लाइन अपने शानदार ऑफिस में बहुत कम नज़र आएंगे। वो आपको इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वर्दी में घूमते हुए नज़र आएंगे, और जब वो घूमेंगे तो सबको घुमाएंगे। और बड़ा ज़बरदस्त एक कम्बिनेशन बना है इस्लामाबाद के अंदर पहली बार। और हम समझते हैं कि ये जो शहर जो कभी अमन का शहर कहलाता था और इस वक्त जराइम पेशा क्रिमिनल्स के हाथों यरगमाल बना हुआ है, आए दिन डाके पड़ते हैं। मैं इसमें ये बताऊंगा कि थाना रमना में एक एयर वाइस मार्शल की बहन के घर डाका पड़ा, दिन दिहाड़े डाका पड़ा, एक लेफ्टिनेंट कर्नल के घर में डाका पड़ा, एक सेनेटर के घर में डाका पड़ा, और एक कोई ग्रुप पकड़ा गया, बाकी भी नहीं पकड़े गए। तो यकीन रखते हैं हम भी अवाम के साथ साथ कि इंशाअल्लाह ताला एहसन यूनुस साहब अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे DIG ऑपरेशन के साथ मिलकर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।